कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। संसारे मिंजनी मृति जरा ताप तप्ता मनुष्या संप्रेक्षन्ते शरण मनघम दुख तो रक्षणार्थम नो तद्द्रव्यम न च नरपतिर्नापि चक्री सुरेन्द्रः किंत्वेकोऽयं सकल सुखदो धर्म एवास्ति नान्यः। अर्थात इस असार संसार में जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुख से दुखी लोग अपनी रक्षा करने के लिए निर्दोष शरण यानी रक्षा करने वाले की ओर देखते हैं, किंतु धन, राजा, चक्रवर्ती और इंद्र भी उन दुखी प्राणियों को जन्म, मरण या वृद्धावस्था के दुखों से नहीं बचा सकते, क्योंकि प्राणियों को समस्त सुख प्रदान करने वाला अकेला धर्म ही है। इसके सिवाय दूसरा कोई शरण रूप नहीं है। धर्म मात्र सत्य है और यही जीव के लिए आधारभूत है। अतः महात्मा लोग धर्मारूढ़ होकर संसार से विरक्ति लेते हैं और जन कल्याणार्थ धर्मोपदेश करके प्राणियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। किंतु घोर कलयुग अर्थात विषम पंचम काल के प्रभाव से आजकल धर्म का ह्रास हो रहा है। संसार में श्रेष्ठ परोपकारी साधुओं का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि कहा गया है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात हर एक पर्वत में माणिक्य नहीं मिलते, न प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती होता है और न प्रत्येक वन में चंदन उत्पन्न होता है। इसी तरह सब जगह श्रेष्ठ साधु नहीं मिलते। चारों तरफ असत्य, हिंसा, चोरी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहादि का साम्राज्य है। संसार में अधिकतर लोग धर्म विरोधी है। उनमें कुछ धार्मिक लोग पद्मपत्र मीवांबसा अर्थात जल में कमल दल के समान निर्लेप होकर रहते हैं, क्योंकि वसन विषय मध्येपि न वसत्येव बुद्धिमान संवसत्येव दुर्बुद्धि रसत्सु विषयेष्वपि। अर्थात बुद्धिमान पुरुष सांसारिक विषय वासनाओं के बीच में रहता हुआ भी नहीं रहता है, उनसे उदासीन रहता है, और जो दुर्बुद्धि है वे विषय का योग न मिलने पर भी उसमें तल्लीन रहते हैं। जिमि दसनन मह जीभ विचारी अर्थात दांतों के बीच जीभ वाली हालत में रहने वाले धार्मिक लोगों के हितार्थ महात्माओं का यथासमय प्रादुर्भाव हुआ करता है, जिनमें से स्याद्वाद वारिधि आशु कविवर्य पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज भी एक है, क्योंकि ते महांतो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनयवहि वैराग्यम जायते येषां तेषात्वमलमानसाम। वे महात्मागण उत्कृष्ट बुद्धिमान है, जिनके निर्मल मन में अकारण ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इस बात को पूज्यपाद श्री ने 10 वर्ष की अवस्था में ही दीक्षा लेकर सिद्ध कर दिया। आप प्रौढ़ विद्वान थे। आपके लिए शास्त्र विशारद पंडित वर्य श्री अमीर ऋषि जी महाराज ने भी कहा है, दया के निधान भव्य जीवन के प्राण ओ सुजान ज्ञान ध्यान में निमग्न गुण धामी थे बाल ब्रह्मचारी महादुकर आचारी सार काव्य कलाधारी हितकारी विश्रामी थे सुधा समवानी मृदु सबन के साता दानी देय उपदेश जीव तारने के कामी थे अमृत रटत नाम लेत ही कटत पाप ऐसे ही प्रतापी श्री त्रिलोक ऋख स्वामी थे ऐसे ही प्रतापी श्री त्रिलोक ऋख स्वामी थे। पूज्यपाद श्री धर्मोपदेश करने के साथ साथ साहित्य सेवी भी थे। आप श्री ने धार्मिक उपदेशों को पद और लावनियों में अक्षरबद्ध किया, ताकि धार्मिक जनता सरल भाषा में रचित उनको याद कर निरंतर स्मरण करती रहे, जिससे धर्म की तरफ अधिक रुचि बढ़े। वैसे तो चंद्रगुप्त राजा के 16 स्वप्नों का वर्णन व्यवहार चुलिका में मिलता है, जिनका फल आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। फिर भी
पूज्यपाद महर्षि ने उन्हें लावणी का रूप देकर फल का विस्तृत विवेचन किया और धार्मिक लोगों को स्मरण कराया कि आज के 2500 वर्ष पहले ही श्री भद्रभाहु स्वामी ने राजा चंद्रगुप्त को यह भविष्यवाणी सुनाई थी कि ऐसा काल आएगा जिसमें धर्म की हानि, अधर्म की प्रधानता और असत्य का साम्राज्य होगा। श्रेष्ठ साधुओं का अनादर और कुमार्गियों का सत्कार होगा। आज वही हाल चारों तरफ है। धर्म को मानने वाले लोग कम हैं तथा उनमें भी पालन करने वाले तो और भी कम। धर्म के प्रति लोगों की इस प्रकार अरुचि देखकर समय का प्रभाव जान पूज्यपाद महाराज श्री ने फाल्गुन कृष्ण एकादशी संवत 1937 में दक्षिण प्रांत के कड़ा नामक ग्राम में स्वप्न लावणी की रचना की। इसमें बोलचाल की भाषा है जिसको सर्वसाधारण भली प्रकार समझ सकते हैं। सुंदर भावों के साथ साथ सामयिक परिस्थिति का ध्यान विशेष रखा गया है। व्यक्ति इसका पठन एवं मनन कर आज के युग में जो अधार्मिकता का प्रवाह बह रहा है उसमें स्वयं को न बहाकर धर्म के बल पर स्थिर रह सकता है, जिससे उसका शाश्वत कल्याण हो। ऐसे कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों की लावनी। शासन नायक सुरतरु भय भंजन भगवंत त्रिशलानंद दिनंद सम प्रणमु मन धरि खंत। शुभ कार्य में किसी तरह की बाधा न आवे, कार्य का प्रारंभ और समाप्ति प्राणी मात्र के लिए मंगलमय हो और दुर्बुद्धि रूप अशुद्ध विचारों से ग्रंथकर्ता की रक्षा होती रहे। एतदर्थ ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल पाठ की परिपाटी चली आ रही है। पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने इस दोहे में प्रथमतः धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, अतः इस विवेचन में भी मंगल पाठ की आवश्यकता मानकर एक पद्य उद्धृत किया जाता है। अंक बिंदु बिंदु द्वय विक्रमीय संवत में मार्गवदी सप्तमी महात्म महत की। शुद्ध रविवार शुभ जोग में सवेरे समय पाय शुभ प्रेरणा आनंद ऋषि मत की। नाय निज माथ त्यो मनाय गुरुनाथ जी को भेसनाथ गुण गाय दया धर्म सत की। राधा कृष्ण रूप ध्यायति लोक ऋषि रचित चंद्रगुप्त 16 स्वप्न भाषा करी चहत की। चंद्रगुप्त 16 स्वप्न भाषा करी चहत की। राजानम प्रथमम वंदेत, राजा को सर्वप्रथम वंदन करना चाहिए। इसलिए धर्म राज्य के राजा जिनका इस समय शासन चल रहा है उन वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी को सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। 24 तीर्थंकरों में अंतिम आप है और वर्तमान में आपका ही शासन है। जिस प्रकार नए राजा के सिंहासनारूढ़ होने पर उसका ही शासन चलता है और उसके पूर्व के राजाओं का शासन उस समय नहीं रहता, इसी प्रकार पहले तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का शासन चल रहा था, किंतु 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ और तब से इनका शासन चल रहा है। क्योंकि इनके पश्चात अब तक कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। आपका शासनकाल 21,000 वर्ष है। आप शासन के नेता हैं। आपके गंधर्व शिष्य प्रशिष्य धर्मानुशासन चलाते आ रहे हैं। जैसे राजा के कर्मचारी गण राज्य काज किया करते हैं, भगवान महावीर स्वामी सुरतरु है। सुरतरु अर्थात देवताओं का वृक्ष। इसके समीप जाकर जो प्राणी जिस वस्तु की कल्पना यानी इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका दूसरा नाम कल्प वृक्ष भी है। इसके 10 भेद है। पहला मंतंगा, शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले। दूसरा भृतंगा, पात्रा आदि देने वाले। तीसरा त्रुटितंगा यानी बाजे वादिंत्र देने वाले। चौथा दीपंगा, दीपक का काम देने वाले। पांचवा ज्योतिरंगा यानी ज्योति रूप अर्थात सूर्य के समान प्रकाश देने वाले जो अग्नि का भी काम कर दे। छठा चित्रंगा, विविध प्रकार के फूल देने वाले। सातवां चित्ररसा, अनेक प्रकार के भोजन देने वाले। आठवां मन्यंगा, आभूषण देने वाले। नौवां गेहाकारा यानी मकान के आकार की तरह आश्रय देने वाले। 10वां अनग्ना यानी वस्त्रादि देने वाले। इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अकर्म भूमि में पैदा होने वाले युगलियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती है। भगवान महावीर स्वामी भी प्राणी मात्र के लिए कल्प वृक्ष के समान है।
सबकी अभिलाषाओं को पूरी करने में समर्थ है। वे भय को मिटाने वाले हैं। मोहनीय कर्म के उदय से उद्भूत आत्मा के परिणाम विशेष को भय कहते हैं। इससे प्राणी डरने लगता है। वास्तविक घटना होने के पहले उसकी संभावना में भय की अवस्था होती है। भय स्थान 7 प्रकार के हैं। पहला, इहलोक भय, यानी अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, जैसे मनुष्य मनुष्य से, देव देव से, तिर्यंच तिर्यंच से और नारकी नारकी से डरे इत्यादि। दूसरा है परलोक भय, यानी दूसरे जाति वालों से डरना, जैसे मनुष्य तिर्यंच से या देव से डरे इत्यादि। तीसरा है आदान भय, यानी धन दौलत के नष्ट होने से डरना, अर्थात चोरी का भय आदि। चौथा है अकस्मात भय, बिना किसी कारण या अचिंतित आपत्ति आ जाने का भय रखना। पांचवा आजीविका भय, भविष्य में खाने पीने को मिलेगा या नहीं इससे डरना। छठा मरण भय, मरने से डरना। सातवां अश्लोक भय, यानी अपकीर्ति से डरना कि कहीं इज्जत में बाधा न पहुंचे। स्थानांक सूत्र 549 और समवायांक 7 में वे आजीविका भय के बजाय वेदना भय, पीड़ा से डरना बताया गया है। कोई अश्लोक भय को श्लाघा भय के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान महावीर स्वामी प्राणियों के इन 7 प्रकार के भयों को मिटाने वाले हैं, अतः उनको भयभंजन कहा जाता है। मंगलाचरण में पूज्यपाद महाराज श्री ने भगवंत शब्द का प्रयोग किया है। भगवंत शब्द की परिभाषा ग्रंथों में ऐसी मिलती है: ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्थात् मोक्षस्य शश्नाम भग इतिंगना। अर्थात समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री वैराग्य और मोक्ष, इन 6 का भग शब्द से संकेत किया जाता है। इसलिए इन 6 बातों की जिनमें पराकाष्ठा हो वे ही भगवान कहलाने के अधिकारी है। भगवान महावीर स्वामी के सामने बड़े बड़े राजा, महाराजा, देव आदि झुक झुक कर नमस्कार करते थे। साधारण प्राणी भी कौन कहे यह उनका ऐश्वर्य है। इनके धार्मिक मूल सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। इन 5 में संसार के सारे धर्मों का समावेश हो जाता है, अतः यह युग धर्म है। समग्र यश के लिए तो कहना और लिखना क्या, जिनके यश की शुभ ध्वजा सारे संसार में फहरा रही है, वे प्रभु भगवान महावीर स्वामी सदा अमर है। इनके सामने अनिमा, लघिमा, द्रागिमा आदि 8 सिद्धियों और 9 निधियों का महत्व नगण्य था। राजा, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष आदि उनके दर्शन करते ही मुग्ध हो जाते थे। भगवान के चरणों में बड़े बड़े सम्राट भी नतमस्तक होते थे और गरीब भी अपनी श्रद्धा समर्पित करते थे। लेकिन उस त्याग मूर्ति के सामने सबका रूप एक था। इसी में समग्र श्री यानी शोभा का समावेश है। उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ वैराग्य ले लिया। सबल इंद्रियों और मन को जिन्होंने दास बनाया, जिनके दर्शन मात्र से भोग विलास में फंसे प्राणी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता था, जो स्वयं वैराग्य रूप थे, जिन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया और जिनका सदुपदेश मात्र अन्य प्राणियों को मोक्ष पद प्रदान करने में समर्थ है, वे महावीर स्वामी भगवान ही थे। इस दोहे में त्रिशलानंद अर्थात त्रिशला का प्रिय पुत्र कहा गया है। यहाँ संक्षिप्त जीवन चरित्र देने में अप्रासंगिक बात न होगी। भारतवर्ष के पूर्वीय हिस्से में बिहार प्रांत के मुजफ्फर जिले में पटना से 27 मील उत्तर की ओर, जहां आजकल बसाड़ नाम का छोटा सा गांव है, वहां वैशाली नाम की नगरी थी। उसके समीप कुंद नामक नगर में लिच्छवी वंश के सिद्धार्थ नामक क्षत्रिय राजा की धर्मपत्नी क्षत्रियानी त्रिशला देवी के गर्भ से अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु का जन्म भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष पश्चात ईसा से 599 वर्ष पहले अर्थात वैक्रमीय संवत के 542 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आज से 2754 वर्ष पहले हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का नाम पहले वर्धमान था। ये 30 वर्ष तक राजमहलों में रहे, लेकिन उन्हें वह राजसी ठाट बाट अच्छा न लगा। वे अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के हित का चिंतन कर संसार के कष्टों से और बार बार जीव का संसार में जन्म मरण रूप आवागमन के चक्कर से मोक्ष अर्थात छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढना चाहते थे। अतः उन्होंने 30 वर्ष बाद मृगशीर कृष्णा दशमी को दीक्षा ग्रहण की और निरंतर 12.5 वर्ष तक घोर तपस्या कर केवल 349 दिन ही आहार किया था। शेष दिन निराहार रहे। अंत में देव, मनुष्य, तिर्यंच संबंधी अनेक कठिन परिश्रमों को समतापूर्वक सहते हुए उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।
सांसारिक बंधनों को तोड़ देने से, लोग उन्हें निग्रंथ इंद्रिय विजयी होने से, जिन और माया मोह काम क्रोध लोभादि घोर शत्रुओं पर सहज विजय प्राप्त करने से महावीर कहने लगे। उन्होंने 42 वर्ष की उम्र के बाद 30 वर्ष तक केवल ज्ञानी की दशा में अनेक प्रांतों में घूम घूम कर दूसरों को मोक्ष मार्ग बताया। भगवान पार्श्व प्रभु के समय में अहिंसा यानी किसी जीव को न सताना, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, बहिस्थान यानी धन ममत्व और कामिनी का त्याग, ये 4 महाव्रत माने जाते थे। भगवान महावीर स्वामी ने चौथे महाव्रत के 2 विभाग कर दिए, एक अपरिग्रह यानी धन दौलत जमा न करना और दूसरा ब्रह्मचर्य। उनका कहना था कि तप, दया, ज्ञान और सदाचार से मोक्ष मिलता है। कर्म के फल से जीव नहीं बच सकता, इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। राजा, महाराजा, विद्वान, गरीब, अमीर आदि अनेक लोग इनके अनुयायी हो गए। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने ईसा से 527 वर्ष पूर्व पटना के जिले के पावापुरी नामक ग्राम में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की पिछली रात्रि में निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी, अनंत सुखों में लीन, निराबाद, अटल अवगाहना वाले, अमूर्त, अगरु लघु एवं अनंत वीर्यवान होकर मोक्ष में विराज रहे हैं। वे सूर्य के समान है, कहाँ भी है। भूषित भुवना भोगो दोषांत करह समुत्थितो भानुः दश ऋतुमिवत वायम समगुण भावेन मित्रत्वम। संसार को अलंकृत करने वाले सूर्य की तरह महावीर स्वामी भी संसार को सुशोभित करते हैं। सूर्य रात्रि का अंत कर अंधकार मिटाता है। भगवान महावीर स्वामी दोषों का अंत कर मोहांधकार को मिटाने वाले हैं। सूर्य सबको प्रकाश देता है और प्राणियों में जीवन शक्ति भरता है। इसी प्रकार वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी भी ज्ञान ज्योति प्रदान कर प्राणियों में मोक्ष रूपी सद्गति को प्राप्त कराने के लिए आत्मीय गुणों को भर देते हैं। अतः उनको सूर्य की अत्युत्तम उपमा दी गई है। उनके गुणों का कहाँ तक वर्णन किया जाए। इसलिए पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज फरमाते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। वलि प्रणमु गौतम गुरु तप संजम दातार तास प्रसादे वर्णभू सुपन सोल अधिकार। धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य 11 शिष्यों में श्री गौतम स्वामी सर्वप्रथम है। इनका नाम श्री इंद्रभूति जी था, लेकिन इनका गोत्र गौतम होने से लोग इनको श्री गौतम स्वामी के नाम से पुकारते थे। ये लोकोत्तर ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों को धारण करने वाले तथा प्रवचन को सर्वप्रथम सूत्र रूप में गूंथने वाले महापुरुष थे। ये श्री महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य और अपने गण के नायक होने से गंधर कहलाते थे। एक विद्वान वैदिक ब्राह्मण थे और अपने मत की पुष्टि में भगवान महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने आए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि जीव है या नहीं। शास्त्रार्थ के लिए आए हुए इंद्रपति को देखकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने प्रेम भरे शब्दों में कहा कि हे गौतम, तुम्हें आत्मा की सत्ता के प्रति संदेह है, क्योंकि आत्मा का अभाव सिद्ध करने के लिए कतिपय लोगों द्वारा युक्तियां दी जाती है कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती, अतः नहीं है। जैसे कोई आकाश के फूलों की चर्चा करे तो किसी को विश्वास न होगा। अगर आकाश के फूल होते तो कोई तो देखता। जैसे घड़ा दिखाई देता है तो वो मौजूद है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा साबित नहीं होती। अब अनुमान से सोचिए तो अनुमान में वैसी ही वस्तु का एक बार प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर दूसरी जगह लक्षणों से अनुमान किया जाता है। जैसे कहीं धुआं हो रहा हो तो पास जाकर किसी ने देखा कि आग जल रही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग अवश्य है। चाहे आग हो वहाँ धुआं न हो। कभी भी पर्वत के पीछे से निकलते हुए धुएं को कोई देखेगा तो बिना आग के देखे ही कहेगा कि आग लग रही है। आत्मा को पहले किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया तो अनुमान कैसे हो। शास्त्रों से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि उसी शास्त्र की बात को सत्य माना जा सकता है जिसके रचयिता ने आत्मा प्रत्यक्ष देखी हो। पर आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, अतः कोई शास्त्र कह दे तो वह भी प्रामाणिक नहीं। इत्यादि अनेक तर्क वितर्क आत्मा की सत्ता के विरुद्ध दिए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हे गौतम, आत्मा सब प्रमाणों से सिद्ध है और वह तुम्हें भी प्रत्यक्ष है। तुम्हें जो संशय रूप ज्ञान हो रहा है वह आत्मा ही है। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा इत्यादि तीनों कालों को विषय करने वाले ज्ञान में भी मैं शब्द से आत्मा का बोध होता है। अगर मैं शब्द से शरीर को लिया जाए तो मृत शरीर में भी यह प्रतीति होनी चाहिए। आत्मा है या नहीं, यह संशय ही ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा का गुण है। अतः आत्मा प्रत्यक्ष ही है।
क्योंकि इसके गुण, स्मृति, जिज्ञासा, काम करने की अभिलाषा आदि प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण आदि से आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। वह ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से संपन्न और अजर अमर है। संसारी और सिद्ध अथवा त्रस और स्थावर के भेद से आत्मा दो प्रकार की है। इस तरह अनेक युक्तियों से आत्मा को सिद्ध करने वाले भगवान के उपदेश से इंद्रपुति गौतम का संशय दूर हो गया। वे उनके शिष्य हो गए और प्रथम गंधर्व कहलाए। श्री गौतम गुरु तप को देने वाले हैं। शरीर और कर्मों को तपाना तप है। जैसे अग्नि से तपा हुआ सोना निर्मल होकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि से तपा हुआ आत्मा कर्म रूपी मल से रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तप दो प्रकार का है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य शरीर से संबंध रखने वाले तप को बाह्य तप कहते हैं। इसके 6 भेद है। पहला है अनशन यानी आहार का त्याग करना। इसके इतवर और यावत कथित 2 भेद है। उपवास से लेकर 6 मास तक का तप इतवर अनशन है। भक्त परिज्ञा, इंगित मरण और पादोपगमन मरण रूप अनशन यावत कथित कहलाता है। दूसरा उनोदरी यानी अपने आहार की मात्रा से कम आहार करना। इसी तरह उपकरणों में भी कमी करना आदि द्रव्य उनोदरी है और क्रोधादि का त्याग भाव उनोदरी है। तीसरा है भिक्षाचर्या, विविध अभिग्रह लेकर भिक्षा का संकोच करते हुए विचरना। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा करने से वृत्ति का संकोच होता है, इसलिए इसे वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं। चौथा रस परित्याग यानी विकार जनक दूध, दही, घी आदि विषयों को तथा प्रणीत यानी बनाए गए स्निग्ध और गरिष्ठ खान पान की वस्तुओं का त्याग करना। पांचवा काय क्लेश यानी शास्त्र सम्मत विधि से शरीर को कष्ट पहुंचाना। उग्र विरासन आदि आसनों का सेवन करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुश्रूषा का त्याग करना आदि। छठा है प्रतिसल्लीनता, शुभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इंद्रियों को वश में करना। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों का उदय न होने देना और जो उदय हो गए हो उन्हें विफल करना। अकुशल मन, वचन, काया के व्यापार को रोकना तथा कुशल व्यापार में प्रेरित होना। स्त्री, पुरुष, नपुंसक के संसर्ग से रहित एकांत स्थान में रहना। यह 6 प्रकार के तप मुक्ति प्राप्ति के बाह्य अंग है। ये बाह्य द्रव्यादि की अपेक्षा रखते हैं। प्रायः बाह्य शरीर को तपाते हैं, अर्थात इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों को करने वाला व्यक्ति भी लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध होता है। अन्य तीर्थीक भी स्वाभिप्रायानुसार इनका सेवन करते हैं। इत्यादि कारणों से ये बाह्य तप कहे जाते हैं। अभ्यंतर तप, जिस तप का संबंध आत्मा के भावों से हो उसे अभ्यंतर तप कहते हैं। इसके भी 6 भेद है। पहला प्रायश्चित, अर्थात जिससे मूल गुण और उत्तर गुण विषयक अतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो, अथवा प्राय का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ शुद्धि कहा भी है। प्राय पापम विजानियात चित्तम तस्य विशोधनम, जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। दूसरा है विनय यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराल, इन 8 कर्मों को अलग करने में हेतु रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं। अर्थात सम्माननीय गुरुजनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, उनकी सेवा शुश्रूषा कर आज्ञा पालना विनय कहलाता है। तीसरा है वेयावृत्त, अर्थात धर्म साधन के लिए गुरु, तपस्वी, रोगी, नव दीक्षित आदि को विधि पूर्वक आहार आदि लाकर देना और संयम में यथाशक्ति सहायता देना। चौथा है स्वाध्याय, अस्वाध्याय टालकर मर्यादा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। इसके 5 भेद है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। 5वां है ध्यान। चित्त बहुत चंचल है, उसको बहुत देर तक किसी ध्येय या वस्तु पर अथवा किसी एक ही बात सोचने में लगाकर स्थिर रखना ध्यान कहलाता है। ध्यान में चित्त की लहरें बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 भेद है। लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना ही ध्यान तप है। छठा है व्युत्सर्ग, ममता का त्याग करना। यह द्रव्य और भाव भेद से 2 प्रकार का है। गण, शरीर, उपाधि और आहार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग है। कषाय और कर्म का त्याग करना भाव व्युत्सर्ग है। आभ्यंतर तप मोक्ष प्राप्ति का अंतरंग कारण है। अंतर्दृष्टि आत्मा ही इसका सेवन करता है और वही इन्हें तप रूप से जानता है। इनका असर बाह्य शरीर पर नहीं पड़ता, किंतु आभ्यंतर कषाय, राग, द्वेषादि पर पड़ता है। लोग इसे देख नहीं सकते, इसीलिए इन 6 प्रकार की क्रियाओं को आभ्यंतर तप कहते हैं। तप की प्रशंसा में कहा है कि बाह्येनाभ्यन्तरेण प्रथित बहुविधा जीयते येन शत्रु
श्रेणी बाह्यांतरंग भरत नृपतिवत् भावलब्धदृढिम्ना यस्मात् प्रादुर्भवेयु प्रकटित विभवा लब्धया सिद्धयश्च वंदे स्वर्गापवर्गार्पणपटु सततम तत्तपो विश्ववंद्यम। अर्थात जिस तप के बाह्य आभ्यंतर आदि अनेक भेद प्रसिद्ध है, चक्रवर्ती राजा भरत की तरह जिससे भावना में दृढ़ता प्राप्त होती है, बाह्य एवं आभ्यंतर शत्रु जिसके द्वारा जीते जाते हैं, जिसके प्रभाव से वैभव, लब्धियां एवं सिद्धियां प्राप्त होती है, जो स्वर्ग मोक्ष देने में समर्थ है, विश्व के द्वारा वंदनीय ऐसे तप को नमस्कार करता हूँ। श्री गौतम स्वामी संयम को भी देने वाले हैं। मन, वचन और काया के अशुभ व्यापारों को रोकना संयम है। कहीं इसके 8 भेद है और कहीं 17 भेद बताए गए हैं। पहला है पृथ्वी काय संयम। 3 कर्म 3 योग से पृथ्वी काय के जीवों की विराधना न करना। दूसरा अपकाय संयम, पानी के जीवों की हिंसा न करना। तीसरा तेजस्काय संयम, यानी अग्नि के जीवों की हिंसा न करना। चौथा वायुकाय संयम, हवा के जीवों की हिंसा न करना। पांचवा वनस्पति काय की हिंसा न करना। छठा, सातवां, आठवां और 9वां वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा न करना। 10वां है अजीव संयम। अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के ग्रहण करने से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीव संयम है। जैसे सोना, चांदी आदि धातुओं को और शस्त्र को पास में न रखना। पुस्तक, पत्र तथा दूसरे संयम के उपकरणों की परिलेहना करते हुए यत्नपूर्वक बिना ममत्व भाव के मर्यादा अनुसार रखना असंयम नहीं है। इसको उपकरण संयम भी कहते हैं। 11वां है प्रेक्षा संयम, यानी बीज, हरी घास, जीव जंतु आदि से रहित स्थान, स्थंडिल या मार्ग में अच्छी तरह देखभाल कर सोना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं करना। 12वां है उपेक्षा संयम। गृहस्थ तथा साधु आदि जो पाप कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो उन्हें पाप कार्य के लिए प्रोत्साहित न करते हुए उपेक्षा भाव बनाए रखना। 13वां है प्रमार्जना संयम। स्थान तथा वस्त्र पात्रादि को प्रमार्जन कर काम में लाना। 14वां है परिष्ठापना संयम। आहार, वस्त्र, पात्रादि को जीवों से रहित स्थान में यत्न से शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार रखना और संयम के लिए उपकारक वस्त्र, पात्रादि के सिवाय अन्य वस्तुओं का त्याग तथा संसक्त भात, पानी आदि का त्याग करना, इसको अपरहत्य संयम भी कहा गया है। 15वां है मन संयम। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि छोड़कर मन को धर्म ध्यान में लगाना। 16वां वचन संयम। हिंसाकारी, कठोर एवं असत्य वचन न बोलना और शुभ भाषा में प्रवृत्ति करना। 17वां है काय संयम। दौड़ने, उछलने, कूदने आदि का त्याग कर शरीर को गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यों से उपयोग पूर्वक शुभ प्रवृत्ति में लगाना। इस प्रकार से भी संयम के 17 भेद प्रवचन सार्वधार्मिक कहे जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप 5 आश्रमों से वृत्ति, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों को उनके विषयों की ओर जाने से रोकना अर्थात उन्हें वश में रखना। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप 4 कषायों को छोड़ना। मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप 3 दंडों से विरति। जो प्राणी तप और संयम का पालन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार तप और संयम के देने वाले श्री गौतम स्वामी को नमस्कार करके मैं उनकी कृपा से 16 स्वप्नों का वर्णन करता हूँ। इसके आगे का वर्णन हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।